जब सत्संग समाप्त होने लगा तो जिला पदाधिकारी महोदय गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गया। तो उम्र में कम थे, युवक थे, तो गुरु महाराज को बड़ा गौर से देखा, उम्र में तो आप हमारे बेटा के जैसे हैं, आप हमारे बेटा के जैसे। तो हाथ जोड़ लिया, हाँ जी हजूर, आपके बेटा तो मैं ही, तो आप हमारी बात मानिएगा ना? तो हाँ जरूर आपके बात में मानूंगा। तो गुरुदेव कहने कृपा किए, आप कुप्पा घाट आइएगा। जब कह दिया तो गए कुप्पा घाट कलेक्टर साहब कुछ दिन के बाद। तो गुरु महाराज का दर्शन किया, प्रणाम किया, भंडारा में भोजन भी किया, चौका में, फिर चले गए। अब उनको गुरु महाराज से थोड़ा लगाव हो गया। ये संत होते ना, संत शरण में जो जाते हैं ना, तो संत तो कल्याण की बात करते हैं ना, संत की कृपा होती है ना, उनके ऊपर कृपा हो गया था, आना जाना प्रारंभ किया, बहुत लगाव हो गया। संयोग से उस कलेक्टर साहब की बदली हो गई थी, चिट्ठी आ गई थी, तो अपना सामान सब गाड़ी पर कह दिया, कर्मचारी को बुझवाओ ट्रक पर, अब हम निकलेंगे। तो मन में हुआ जब निकल के जाएंगे ही तो संत का दर्शन कर लें। तो चले गए कुप्पा घाट, गुरु महाराज को प्रणाम किया, कहते हजूर हमारी बदली हो गई, हम जा रहे हैं। तो गुरुदेव अंत में आंख बंद किए रहते थे, आंख बंद किए हुए थे, आंख बंद ये देखते कि आपकी बदली नहीं हुई है। अब कलेक्टर साहब सकपका गए, सामान वहां पर हम बोझ रहे हैं, कहते बदली नहीं हुई है। फिर कहते नहीं हजूर हमारी बदली होगी, हम जा रहे हैं। गुरु महाराज कहते आपकी बदली नहीं हुई है। अब कलेक्टर साहब के मन में, आप संत हैं, ये कहते बदली नहीं हुई है, ठीक है संत हैं, चुप हो गए, प्रणाम करके कुछ जवाब में चले गए। आए जैसे ऑफिस में जाते हैं ना, तो तार तार नहीं होता है, पहले तार होता था ऑफिस में, तो तार आ गया था, आपका जो ये ट्रांसफर है ना, ये स्थगित किया गया है, ये स्थानांतरण का जो आदेश था स्थगित किया जाता, आप यहीं पर रहेंगे। तब इनको हुआ, हम इस यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, हमको पता नहीं जो हमारे यहाँ ऑफिस में तार आ गया है, और महर्षि जी तो संत वहां पर हैं, उनको कैसे पता लग गया? वो कहते आपकी बदली नहीं हुई, आपकी बदली नहीं हुई है। और श्रद्धा कई गुना ज्यादा बढ़ गया, स्वाभाविक बात है। तब फिर और आने लगे। एक दिन गुरु महाराज को प्रणाम किया, कहा हजूर ये घट रामायण का मतलब क्या होता है? तो गुरुदेव कहते घट रामायण मतलब घट शरीर, इस शरीर में जो राम है, वो जो लीला उनका हो रहा अंतर में, वही घट रामायण है। और अंत में जब दूसरी बार उनकी बदली हो गई, तो फिर अब की तो डरे हुए थे, फिर बदली हुई तो आए गुरु महाराज को प्रणाम किया, हजूर हमारी बदली हो गई। तो गुरु महाराज ठीक है जाइए, उन्नति करके आइएगा। देखिए आशीर्वाद कर, जाइए उन्नति करके आइएगा। तो फिर कलेक्टर साहब चले गए कुछ दिन, फिर कुछ दिन के बाद 2 साल के बाद फिर लौट के आए, वो कमिश्नर साहब बन के आए, आके प्रणाम किया और गुरु महाराज को प्रणाम किया, हजूर अब आ गए। तो कहने का मतलब ये संत होते हैं। उस कलेक्टर का नाम था रामानुजम साहब, बड़े अच्छे। तो भाव ये है, जो संत होते हैं ना, सब बात जानते हैं, और वैसे संतों का संग हो जाना स्वाभाविक बात नहीं। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, हे गिरजे संतों के समागम के समान और संसार में कोई दूसरा लाभकारी चीज नहीं है। मैं नहीं कहता हूं गा वही वेद पुराण, भगवान शिव ने कहा मैं नहीं कहता हूं, ये वेद पुराण का है बात, जो सत्संग के समान और संसार में कोई दूसरा लाभकारी काम नहीं है। संत कबीर साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन को सारण जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में बहुत लाभ है, क्या लाभ है? तुरंत मिलावे गुरु से। जो सत्संग में जाते हैं उनको ज्ञान होता है,
उनको ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, उसको ज्ञान होता है। इस संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, संसार से एक न एक दिन जाना होगा। आसक्ति ही दुख का कारण होता है। और जब सत्संग में जाते हैं तो संतों के द्वारा ज्ञान मिलता है कि संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, संसार से एक दिन जाना होगा। जब जाना होगा तो करना क्या चाहिए? इसका ज्ञान सत्संग मिलता है। संसार से जाना है, इसीलिए परमात्मा भजन करना है। परमात्मा भजन कीजिए। जो कोई परमात्मा भजन करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। परमात्मा भजन कैसे करें? उस परमात्मा की भक्ति कैसे करें? परमात्मा की भक्ति करने के लिए घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर द्वार में रहिए ना, लेकिन युक्ति को जानिए, भक्ति कैसे करनी है। उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, इसके लिए अपने अंदर में चलना होगा। और अपने अंदर में चलने के लिए भगवान का भजन करना होगा। भगवान का भजन क्या है? कबो सत्संग ना कीना, भूखे को नाय कछु दीना, माया मोह में कुटुंब परिवार लखी। जो कहते हैं, अगर आप उस परमात्मा को याद कीजिए। किस तरह याद करें? राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर ही, जो चासी उजियार। अगर आप उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अंदर में ज्ञान का ज्योति जगाना चाहते हैं, तो भगवान का नाम रूपी रत्न को अपने जीभ रूपी द्वार पर रखिए। मतलब सिमरन करते रहिए।